Good morning, student. This class is for B.Ed first year. Subject Contemporary Indian Education. Topic Role of Teacher in the context of Universal Education. What do you mean by universal education? सार्वभौमिक शिक्षा. सार्वभौमिक शिक्षा का क्या अर्थ है? विश्व एकता की शिक्षा. अब हमें ये विश्व एकता की जो शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे कोफी आनन, उन्होंने क्या कहा था कि जो 20वीं सदी है वो सबसे हिंसक और खूनी सदी रही है, क्योंकि इस सदी में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए और जिसमें अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक बम डाले थे. उसकी जो रेडिएशन है वो आप आज भी देख सकते हैं, उसका असर वहाँ पर हो रहा है. और इस सदी में और दूसरे युद्ध हैं, जैसे ईरान इराक युद्ध, इजराइल फिलीपाइंस युद्ध, भारत चाइना युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया युद्ध इत्यादि. और इन युद्धों से कितना विध्वंस हुआ है ये सभी आप अच्छी तरह जानते हैं. अब मानव जाति को ये सोचना चाहिए कि इन युद्धों से हमें क्या लाभ है, इन युद्धों का क्या कारण है. अब इन युद्धों के कारण को राष्ट्रीय संकुचितता का परिणाम मानते हैं. राष्ट्रीय संकुचितता मतलब कि जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो अपने आप को एक राष्ट्र तक संकुचित कर लेते हैं. वो क्या कहते हैं कि जो हमारा राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, वो दूसरे राष्ट्र से अपने राष्ट्र की तुलना करते हैं. और इस राष्ट्रीय संकुचितता का परिणाम किसे मानते हैं? शिक्षा को. शिक्षा को इसका मुख्य कारण मानते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है वो राष्ट्रीय संकुचितता को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि कोई भी जो देश है वो सिर्फ अपने देश के बारे में ही प्रेम जागृत करवाता है. वो कहता है कि तुम अपने देश से प्रेम करो. उन्हें विश्व प्रेम की शिक्षा नहीं दी जा रही है. लेकिन अब 21वीं सदी में विश्व एकता की शिक्षा की आवश्यकता पड़ रही है. पहली बात तो यह कि जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. कोई भी देश ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो इकोनॉमिक है या और अन्य व्यवस्थाएं हैं उस पर अपनी मोनोपोली करे या अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चला सके. उसे किसी न किसी रूप में दूसरे देश पर निर्भर रहना ही पड़ता है. और विश्व एकता की शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए हमारे जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने क्या कहा था कि जो युद्ध हैं वो मानव मस्तिष्क में ही पैदा होते हैं, और अगर हम युद्धों का अंत चाहते हैं तो इसे हमें बच्चों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन से ही होती है. और युद्धों का जो विकास है वो मानव के मस्तिष्क में विचारों के रूप में ही मिल रहा है उन्हें. लेकिन जो शांति के विचार हैं वो हमें मानव के मस्तिष्क में डालने हैं. इसलिए विश्व एकता की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है. और एक स्कूल है उन्होंने क्या कहा है कि अगर बच्चे को भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की संतुलित शिक्षा दी जाएगी तो एक सफल नागरिक बन सकेगा. और जो ये राष्ट्रीय विश्व एकता की शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर नागरिक आपस में मतभेद को मिटाकर एक होकर काम करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, प्रदूषण की समस्या है, इन सभी से हम छुटकारा पा सकते हैं. और विश्व एकता की शिक्षा है जो वो हमारी भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम से काफ़ी मैच करती है कि जो सारा विश्व है वो एक है. अब वासुदेव कुटुंबकम, अब विश्व एकता की शिक्षा द्वारा ही ऐसी कल्पना को हम पूर्ण कर सकते हैं. और क्या कहा गया है कि बच्चों को यह बताया जाए कि सभी एक समान हैं, सभी धर्म एक समान हैं, सभी नागरिक एक समान हैं, और विश्व में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें एक जैसे कानून स्थापित किए जाएं और एक न्यायालय की स्थापना की जाए, एक जैसी अर्थव्यवस्था हो,
एक जैसी मुद्रा का निर्माण हो और लोगों में समन्वय की भावना हो और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें और धर्म और विज्ञान में समन्वय स्थापित हो। और ये जो सब कुछ है ये कैसे पूरा किया जा सकता है? विश्व एकता की शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है कि बच्चों को यह बताया जाए कि आप अपने राष्ट्र तक सीमित ना रहें, आप एक विश्व के नागरिक हैं, आप पूरे विश्व के बारे में सोचें कि कोई भी समस्या है उसको आप अपने राष्ट्र तक सीमित ना रखकर उसके जो प्रभाव हैं वो विश्व के ऊपर भी रख कर देखें। धन्यवाद। तो आज के इस टॉपिक में हमने विश्व एकता की शिक्षा के बारे में पढ़ा है और नेक्स्ट पार्ट में हम रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन पढ़ेंगे।